दिनों बाद एक्चुअली व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि आजकल यहाँ पर रमज़ान चल रहा है। तो मेरे जो पहले वाले व्लॉग है वो बाद में आएंगे। तो किसी ने ये क्वेश्चन पूछा था मुझसे अबाउट द स्कूल इन बहरीन और उनको डिटेल्स चाहिए थे, तो मैंने सोचा कि ये वाला वीडियो जो है अभी डाल देती हूँ। तो क्योंकि स्कूल्स स्टार्ट होने वाले हैं यहाँ पर बहरीन में न्यू एकेडमिक ईयर फॉर इंडियन करिकुलम। ओके, तो माय किड्स आर नॉट इन इंडियन करिकुलम, दे आर इन अमेरिकन करिकुलम। तो हमें कोई डिफरेंस होता नहीं है बिकॉज हमारा जो न्यू एकेडमिक ईयर जो स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है सितंबर में। लेकिन अगर किसी को डिटेल्स चाहिए वेदर इट इज़ इंडियन करिकुलम्स और ब्रिटिश करिकुलम और अमेरिकन करिकुलम, मैं दे देती हूँ। मोरलेस इन्फॉर्मेशन दूंगी क्योंकि एक्यूरेटली नहीं दूंगी, आपको आइडिया हो जाएगी कि क्या क्या कितने व्हाट इज द प्राइस, व्हाट आर द फीस ओवर हियर, क्या देखना चाहिए आपको स्कूल में इफ़ यू आर। दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आई होप आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। सो किसी का क्वेश्चन था कि स्कूल फीस, प्री स्कूल फीस यहाँ पर कितनी है और स्कूलिंग का डिटेल्स बताओ। तो स्कूलिंग का डिटेल्स में बताऊं तो ऐसा है कि यहाँ पर अगर आप स्कूल फीस प्री स्कूल भी बोल रहे हो तो यू नीड टू फर्स्ट सिलेक्ट कौन सा करिकुलम चाहिए, वेदर इट इज अमेरिकन करिकुलम, ब्रिटिश या फिर इंडियन करिकुलम। ठीक है, तो ये अगर आप सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि अगर अमेरिकन करिकुलम है, पहले चलो स्टार्ट करते हैं इंडियन करिकुलम्स। अगर इंडियन करिकुलम है तो आपको यहाँ पे ऑप्शंस हैं, ओके और उसके फीस भी ज़्यादा नहीं रहेंगे, डिपेंड्स ऑन विच स्कूल यू आर पुटिंग। सो मिनिमम आपके पर मंथ आई गेस सो, आई एम नॉट क्वाइट श्योर एक्यूरेटली बट मोर और लेस मुझे पता है क्योंकि लॉन्ग टाइम बैक किसी ने तो मुझे बताया था इसके बारे में। 30 या 40 बीडी पर मंथ इंडियन स्कूल्स, ओके नॉट इंडियन करिकुलम बट इंडियन स्कूल है यहाँ पे, वहाँ पे चार्ज किया जाता है अपार्ट। सो ये सिर्फ स्कूल फीस है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस आई थिंक सो यू हैव टू पे द ट्रांसपोर्टेशन ऑल्सो, वो सेपरेट होता है। अभी यहाँ पर क्या एक्टिविटीज है एंड ऑल ऑफ दैट आई एम नॉट क्वाइट श्योर क्योंकि जो भी लोगों ने मुझे बोला है यहाँ पे होती है एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी, लेकिन उसके चार्जेस होते हैं या नहीं है, आई एम नॉट क्वाइट श्योर अबाउट दैट। इंडियन स्कूल की बात बोल रही हूँ बट वहाँ पर शायद मोर डांस वगैरह ऐसे कुछ स्पेसिफिकली ऐसे कुछ होता है, तो वो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज होती है। आई डोंट नो एग्जैक्टली, मैं इंटरनल बात नहीं बोल सकती, लेकिन स्कूल फीस ऐसे कुछ है 30 पीडी ऐसे। लेकिन दूसरे स्कूल्स में जाएंगे इंडियन करिकुलम ओनली, देन द फीस आर आल्सो लिटिल हाई, लाइक 900 बीडी पर ईयर। तो आप कैलकुलेट कर लो कितना होता है। सो सम स्कूल्स आर आल्सो चार्जिंग 1000 बीडी, इतना ही है 900 to 1000 बीडी पर ईयर इंडियन करिकुलम का होता है मोर और लेस। ओके, अपार्ट फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन, मतलब ट्रांसपोर्टेशन इसमें इंक्लूडेड नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन को आपको सेपरेट पे करना पड़ता है। आई थिंक सो 30 या 40 बीडी ऐसे कुछ सेपरेट पे करना पड़ता है। सो ये हो गया इंडियन करिकुलम की बातें। ओके, तो नेक्स्ट है ब्रिटिश करिकुलम। बट ब्रिटिश करिकुलम में यहाँ पे आई थिंक इट इज 900 बीडी या फिर 600 बीडी से स्टार्ट होता है या 900 बीडी समथिंग लाइक द 600 आई थिंक सो, डिपेंड्स ना आप कौन से स्कूल में डाल रहे हो। लेकिन मिनिमम आपको 900 पे करना ही पड़ता है, 700 to 900 ऐसा कुछ तो पे फीस है यहाँ पे। तो वो स्कूल ब्रिटिश करिकुलम है। ये स्टार्टिंग रेंज में बता रही हूँ। अगेन यहाँ पर ज़्यादा आपको फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं मिलेगी बच्चों के स्कूल में, लेकिन अगर आपको चाहिए तो यू हैव टू गो फॉर अदर टाइप ऑफ स्कूल लिटिल हायर देन दैट। तो उसको वहाँ पे पे करना पड़ेगा आपको 1200 या फिर मे बी लाइक 2000, 2500 या फिर 3000, 4000 पर ईयर। ओके, ये सिर्फ पर ईयर की बात हो रही है ना। क्यों इतना डिफरेंस है? हाँ, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस इसलिए है बिकॉज ये स्कूल्स फैसिलिटीज़ भी वैसे प्रोवाइड करती है एंड दे डू हैव लॉट ऑफ थिंग्स, करिकुलम लाइक एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ है। फिर इंटरनेशनली आपके बच्चों को रिप्रेजेंट किया जाएगा फॉर डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स एंड ऑल ऑफ दैट। सो इसकी एंड ऑल्सो दे विल बी हैविंग इन हाउस स्विमिंग पूल्स, इन हाउस बास्केटबॉल कोर्ट्स, इन हाउस व्हाट यू कॉल दैट फुटबॉल कोर्ट्स, ये सारी चीज़ें वहाँ पे होगी। अपार्ट फ्रॉम दिस दे विल एनहांस, मतलब उनकी जो लैंग्वेज ये वगैरह जो भी है, दे विल ट्राई टू इम्प्रूव दैट बाय हैविंग लॉट ऑफ एक्टिविटीज तो इसीलिए उनके प्राइजेस जो है वो एक्स्ट्रा प्राइजेस हैं। एंड
मतलब बहुत ज़्यादा प्राइसेस है। एंड ऑल्सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो द स्कूल ऑल्सो विल बी बिल्ड इन अ वे दैट देन किड्स डो नॉट फेस दैट प्रॉब्लम ऑफ फीलिंग हॉट एंड ऑल ऑफ दैट। सो उसकी वजह से आप you have to pay the huge amount over here for British curriculum. Similarly American curriculum also, लेकिन अगर ये दोनों जो है अमेरिकन एंड ब्रिटिश करिकुलम इट इज गोइंग हैंड इन हैंड, मतलब इनके फीस स्ट्रक्चर समवॉट सिमिलर ही है। लेकिन व्हाट आई हैव नोटिस इज ब्रिटिश करिकुलम में आपके जो फीस अमाउंट है वो थोड़े से लेस से स्टार्ट होते हैं, लेस लाइक 600 700। अगेन अमेनिटीज और फैसिलिटीज वगैरह बच्चों के लिए उतनी नहीं होगी यहाँ इस तरह के स्कूल्स में। लेकिन अमेरिकन स्कूल जो होता है वो स्टार्ट ही होता है 1500 से। सो दे स्टार्ट ओनली, देयर इज नथिंग लेस देन दिस, ओके, एज पर माय एक्सपीरियंस देयर इज नथिंग लेस देन दिस। तो 1500 1300 मतलब ऑन वो होता है, प्लस एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज होती है। नाउ डिपेंड्स कि कौन से स्कूल में आप डाल रहे हो, वहाँ पर कितने सारे फैसिलिटीज है और वो बच्चों को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेदर दे आर पुटिंग द किड्स इन इंटरनेशनल कॉम्पिटिशंस और नो। क्योंकि जब इंटरनेशनल कॉम्पिटिशंस होते हैं ना इन स्कूल्स के, अमेरिकन करिकुलम्स वगैरह वो जो वाले स्कूल्स होते हैं, वो दे विल push your kids for the competition national level or international level, और यहाँ के वो they will also pay the amount. This is what I can tell you for like American curriculum wise, because I have an experience, my kids are going there, so I have an idea more or less over there. क्योंकि ये जो स्कूल है वो provide more competition के लिए they push the kids in the front, थोड़े से अमाउंट हम लोगों को भी पे करने पड़ते हैं जब बच्चे इंटरनेशनल लेवल जाते हैं, लेकिन मोस्टली स्कूल्स आर पेइंग 80% एटलीस्ट, सो इट्स लाइक दैट। तो अच्छा है। नाउ यहाँ पर बहुत से, अगर आप मुझे देख रहे हो, लाइक आई एम फ्रॉम इंडिया, सो राइट, सो मुझे देख रहे हो एंड देन यू विल फील दैट ओके लेट्स पुट माय किड इन द अमेरिकन करिकुलम या फिर ब्रिटिश करिकुलम। बहुत कम ऐसे पेरेंट्स होंगे who would like them to go for this school. So why? Because हम इंडिया से आते आते हमारा वो मेंटालिटी होती है कि नहीं, बच्चों को इंडियन करिकुलम ही सिखाना है बिकॉज वी आर फ्रॉम इंडिया एंड दे नीड टू बी विद इंडियंस एंड ऑल। लेकिन मेरा थोड़ा सा सोचना है ना, थोड़ा सा डिफरेंट है। आई थिंक इन अ डिफरेंट वे, क्योंकि आई एम ऑल्सो बोर्न एंड बॉट अप इन इंडिया, लेकिन मेरी सोच इसीलिए डिफरेंट है बिकॉज व्हेन वी ग्रो बिग वी डोंट रिमेन ओनली विद इंडियंस, वी ऑल्सो गो आउट, वी ऑल्सो स्पीक टू पीपल हु आर फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। लेकिन अगर हम बच्चों को अभी से ही प्रिपेयर नहीं करेंगे वो सारी चीजों के लिए, देन हाउ आर दे गोइंग टू टैकल ऑल ऑफ दिस इन देयर in their further lives. I know बहुत सारे differences होते हैं, बच्चे थोड़ी सी different चीजें सीखते हैं, but yes they need to learn, all of this is important. तो अगर ये सारी चीजें हाँ at home you can obviously teach everything what you want, but हाँ बच्चों के साथ रह के थोड़ी बहुत चीजें सीखते ही है, different cultures सीखते हैं, all of that, so that is part and parcel of life. तो ये सारी चीजें हैं आपके डिफरेंट करिकुलम और डिफरेंट फीस स्ट्रक्चर के। प्री स्कूल से ही इनका जो प्राइस है, जो अमेरिकन करिकुलम है, उनका प्राइस 1500 से स्टार्ट होता है। लेकिन अगर आप इंडियन स्कूल में जाएंगे, मतलब इंडियन करिकुलम जाएंगे, थोड़े से प्राइसेस लेस होते हैं। तो आप चूज करो उस हिसाब से। आई एम श्योर मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दे दिए हैं। और हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप बच्चों के लिए स्कूल चूज करते हैं ना, नॉट ओनली थिंक अबाउट लाइक करिकुलम वाइज, बट ऑल्सो थिंक लाइक आप वो बच्चे को मतलब where are you putting them, what do you want them to become in life as they become big, तो जैसे बड़े होंगे वो, तो you want to see them as something, right? करेक्ट। सो वो सारी चीजें जब बड़े होंगे वही तभी नहीं सीखेंगे, दे विल लर्न फ्रॉम स्मॉल ओनली। सो दैट्स व्हाई यू नीड टू चूज द स्कूल। स्कूल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हम बोलते हैं कि घर से सारी चीजें सीखते हैं, ऐसे नहीं होता है। दे लर्न मोस्ट ऑफ द थिंग फ्रॉम द स्कूल बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द टाइम दे आर इन द स्कूल एंड फ्रॉम मॉर्निंग व्हेन दे जस्ट वेक अप, फ्रॉम मॉर्निंग टिल आफ्टरनून दे आर विद इन द स्कूल। इतने बच्चे हैं, डिफरेंट थिंग्स दे लर्न एंड ऑल ऑफ दैट, राइट? तो जब आप चूज करते हो ना, डू नॉट थिंक लाइक ओके मुझे यही स्कूल में डालना है बिकॉज आई एम ऑल्सो फ्रॉम, I also learned from this type of school. ऐसे नहीं होता है। You have to think where you want to take your kid as when he become big or she become big, and based on that take a decision. And बहुत सारे differences definitely होते हैं, सभी schools perfect नहीं होते हैं, but see also that where some principals are there, some schools are there, they do not take your suggestions. Like बहुत सारी चीजें हम लोगों को पसंद नहीं होती है स्कूल में, like but what happens is whether they are ready to make a changes because you are saying or no, you have to see that because वो matter करता है। and
हाँ, जब अगर हम लोग सजेशंस देंगे एंड दे आर रेडी टू एक्सेप्ट द सजेशंस एंड देन थिंक ऑन दैट एंड देन टेक आवर डिसीजंस, क्योंकि हर एक पेरेंट्स जाके नए सजेशंस देंगे तो हाउ स्कूल, बट but then if your suggestions, like मेरे मामले में whenever I go to the school and I do not like anything, I go and give my suggestions, it works out. मतलब वो सुनते हैं and they work on that and then come to a conclusion and हाँ वो होता है, so that happens. So ये वाली चीज़ बहुत important है because your kid is there and you want your kid to be in a specific way, so वो वाली चीज़ें आप देख लो कि वो वेलकम करते हैं या नहीं सजेशंस आपके, या फिर जस्ट से लाइक आप लोग पे करते हो एंड देन इट इज माय डिसीजन, एज अ प्रिंसिपल आई हैव टू टेक अ डिसीजन एंड यू गाइस आर नो, ऐसे नहीं होता है, बिकॉज एज अ पेरेंट यू आल्सो हैव टू गिव योर इनपुट एंड as the school management they have to think over it and come to a conclusion. I hope I have answered your queries and अगर आपको ये vlog पसंद आया है, please subscribe to my channel. I will see you guys in my next vlog. Till then, take care and bye. मैं जा रही हूँ बच्चों को लेने के लिए और as usual traffic is on. Bye.